आज हम जो टॉपिक स्टार्ट क्या होती है उससे क्या मुराद है, पाकिस्तान के एनर्जी के प्रॉब्लम्स क्या हैं। बेसिकली तो ये जो टॉपिक है ना, ये आप करंट पाकिस्तान अफेयर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा सा ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स समझाना चाहती हूँ। जिस तरह ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, इसी तरह फिर आपकी ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, इससे मुराद क्या है। जब हम एनर्जी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एनर्जी पॉलिटिक्स से हमारी क्या मुराद आती है, या फिर जब हम न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के अंदर कौन से कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं। और फिर हम इसे जब ग्लोबल कहते हैं तो ग्लोबल के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ आता है। सो ये जो चीजें हैं, जब हम ग्लोबल एनर्जी की बात करते हैं, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इससे हमारी क्या मुराद है, कौन से की एलिमेंट्स हैं कि जो हमने इसमें डिस्कस करने होते हैं। अब एक कहानी की तरह बच्चे आप इस बात को सुनिएगा और इसको आप पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजों के बारे में और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। कि सबसे पहले अगर हम देखें तो पुराने वक्तों के अंदर जो लकड़ी होती थी ना, वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी थी इंसानों के लिए। और थाउजेंड्स ऑफ द ईयर के लिए, हजारों सालों तक लोग जो हैं वो उस लकड़ी को आप कहें कि काश्त किया, काटा और इस्तेमाल करते थे, और वही जो है वो तकरीबन 2 बिलियन पीपल को एनर्जी प्रोवाइड करती थी। एनर्जी बहुत जरूरी है। अगर हम ह्यूमन की एग्जिस्टेंस की बात करें कि इस जमीन के ऊपर इंसान अगर रहना चाहता है तो एनर्जी के बगैर तो वो नहीं रह सकता। अब एनर्जी की टाइप्स डिफरेंट हैं, फॉर्म्स डिफरेंट हैं। आप खाना खाते हैं, आप उसके ऊपर आपको एनर्जी मिलती है, आप जी रहे हैं। अब ये जो एनर्जी वाले प्रॉब्लम्स और ये पार्ट में बेटा, ये आपका सेक्शन नंबर 3 पार्ट 7 करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडी का सेक्शन नंबर 20 है। तो ये आपका दोनों के अंदर कवर होता है। अच्छा बेटे, अब क्या होता है कि जब जो जो वक्त गुजरता है तो हमने देखने को हमें मिलता है कि एनर्जी सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी कि सिर्फ पहले आप वुड के ऊपर रिलाय कर रहे थे, वही लकड़ी थी कि जो तकरीबन आपके 2 बिलियन पीपल की एनर्जी की नीड्स को पूरा कर रही थी। हमने वक्त के साथ देखा कि एडवांसमेंट होती है। देखिए, हर चीज में एडवांसमेंट हुई। ये आप आज कंप्यूटर लैपटॉप का जो पाम टैब्स के ऊपर आ गए हैं, तो हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, उससे पहले लोग सूरज की रोशनी अपने जो है वो जानवरों के ऊपर इधर उधर जो है वो चीजें लेके जाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब दुनिया ने पहिया इजाद किया, तो स्टीम इंजन डिस्कवर होता है 1786 में। ये वैसे मैं जनरली आपको एक स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो। अच्छा बेटा, जब स्टीम इंजन आपका आता है तो इसने इंसानों की जिंदगियां बदल के रख दी। एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन आ गया आपकी लाइफ के अंदर। फिर आपकी 1880 की दिहाई के अंदर आपके कोल से चलने वाले स्टीम इंजन आ गए, आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आ गए। तो रिजल्टेंटली हम ये देखते हैं कि थॉमस एडिसन जो है, थॉमस एडिसन प्लांट, जो कि थॉमस एडिसन आपका जिसने के ये बल्ब डिस्कवर किया, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइट्स लोगों के घरों तक अब जाना शुरू हो गए। लेट 1800 यानी कि जब 1900 का साल शुरू होने वाला है और 1800 से आप आखिर में पहुंचे हैं, तो अब फ्यूल डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और फ्यूल की एक नई फॉर्म हमारे सामने आ गई है, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत और आपका पेट्रोल आ। अब जब पेट्रोल आया है तो हमने ये देखा कि साला साल तक हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं कि पानी के आपके कुएं खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इनिशियली कहा जाता था कि ये दवाई की सूरत में बेचा जाता है, बाद में ऑयल एक बहुत ही आपके की कीमती चीज बन गया। कीमती चीज जब बना, एक ऐसी कमोडिटी बना कि जिस कमोडिटी के नतीजे में हम उसको ये कहते हैं कि एक ऐसी कीमती कमोडिटी बना कि जिसको प्रोसेस किया गया, उसको एक खास तरीके से गुजारा गया, कि जिसके नतीजे में अब वो इंजन के अंदर इस्तेमाल होने लगा। और इसके नतीजे में हमारे पास डिस्कवर हुए गैस। एक मिनट बच्चे रुक जाओ, गैसोलीन इंजन। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। गैसोलीन इंजन आ गए। यानी कि हम वुड से, कोल से गैसोलीन पे पहुंच गए। अब एनर्जी और पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, वो चीज भी हमें देखनी है। और फिर उसके ऊपर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इसकी क्या क्या है। जब हम एनर्जी एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो देखिए, एनर्जी तो आप कहेंगे कि ये तो एक अलग चीज है।
पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। तो ये एनर्जी के साथ कौन सी पॉलिटिक्स लिंक हो गई, या हम क्या एनर्जी के बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं, ये एनर्जी वाला मामला कहाँ पे आया। अब इस कहानी को ये सुने। देखिए, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है। फिजिक्स कहती है एनर्जी इज द अबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की ताकत है, ना वो खत्म होती है ना वो बनाई जाती है, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। ठीक है जी। आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, आपने जब फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जिसने पढ़ी होगी। ठीक है जी। तो वो यही है। अब क्या होता है कि हम इस लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम देखें जहां पे हम रह रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो हमारी यूनिवर्सल करेंसी है। अब यूनिवर्सल करेंसी से मुराद ये है कि ये वो चीज है कि भाई ये आप अगर देखें कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये आपकी जो गैलेक्सीज है, आपकी जो जमीन है हरकत में कहा है, आपके डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी जमीन के अंदर प्लेटें हिल रही हैं, सुबह आपने जलजिला जो है वो आया, नई माउंटेन रेंजेस, तो ये सारी एनर्जी ही तो है। तो एनर्जी जो है वो किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हार्ट है। एनर्जी इज हार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी मुल्क में चले जाइए, नेम द कंट्री, उसमें आप ये देखते हैं कि एनर्जी इज द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो हमें न सिर्फ पावर प्रोवाइड करती है, आप घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते जाएं, आप अपनी मईशत को बेहतर करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो रिजल्टेंटली जो एनर्जी के ऊपर काम करेगा, ये सारी की सारी एक्टिविटीज लिंक हैं गवर्नेंस के साथ।